जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार अच्छे से बीते और चीज़ें बहुत ही बेहतर हो, आपके जीवन में निरंतर खुशहाली आए और जो भी आपका ड्रीम है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो RO का एग्जाम डेट है, ये इस पर कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। जैसे 22 दिसंबर बताया गया, लेकिन आप देखेंगे कुछ न्यूज़ में ऐसे चल रहा है कि अगर ये परीक्षा दिसंबर में नहीं होगी तो ये परीक्षा कुंभ के बाद होगी। कुंभ के बाद कहने का मतलब है भाई 26 फरवरी को तो कुंभ ही खत्म होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 26 को कुंभ खत्म होगा और 27 को एग्जाम करा लेंगे। मतलब ये फिर मार्च अप्रैल में चला जाएगा, है ना। पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या होगी। अब देखिए भाई, जिन दोस्तों को ऐसा लग रहा है ना कि परीक्षा दिसंबर में हो जाए और नॉर्मलाइजेशन लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो आंसर की जारी हुआ है उसे उठा के देखना चाहिए कि जब शिफ्ट परिवर्तित होता है तो क्या होता है। आप देखेंगे उसमें, है ना, एक ऐसा शिफ्ट गया जिसमें 7 क्वेश्चन को रिजेक्ट किया गया और 3 के आंसर चेंज किए गए। एक और शिफ्ट रहा है जिसमें 6 क्वेश्चन रिजेक्ट किया गया और कुछ के उत्तर चेंज किए गए। इसी प्रकार किसी शिफ्ट में एक परीक्षा को मतलब एक प्रश्न को गलत किया गया, किसी में 2 को गलत किया गया। अब समझिए दोस्तों, इससे कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब किसी अभ्यर्थी के जो 7 प्रश्न रिजेक्ट किए गए उसमें से 7 के 7 सही हो, 5 सही हो, 6 सही हो, या फिर मान के चलिए एक ऐसा विद्यार्थी जिसका वो 7 प्रश्न गलत था जो रिजेक्ट किया गया था, है ना, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो उसमें बैठा ही नहीं है, मतलब उसका एग्जाम किसी दूसरे शिफ्ट में हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन है। 7 प्रश्न कहने का मतलब है, और जो 3 के आंसर परिवर्तित किया गया। अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 10 प्रश्न की बात करें, एक प्रश्न अगर 2 नंबर का आता है तो उसका प्रभाव 25 नंबर का हो जाएगा। नेगेटिव आंसर को लेते हुए, जैसे अगर एक नेगेटिव है, उसकी सही करने और उसको गलत करने का प्रभाव आप समझ सकते हैं। अगर सही हुआ तो आपको 2 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर गलत हो गया तो 2.5 नंबर चला जाएगा। और 25 नंबर कितना मायने रखता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन एक गंदा खेल है, आप इसे यहाँ से समझ सकते हैं। तो भाई नॉर्मलाइजेशन ना हो, हम भी यही चाहेंगे, सभी प्रतियोगी छात्र यही चाहेंगे, सभी अध्यापकगण यही चाहेंगे कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसी समस्या देखने के लिए ना मिले। दोस्तों, ये बात तो अपनी जगह है, लेकिन आप समझिए कि एग्जाम टाइम पर नहीं होगा तब क्या होगा। PCS एग्जाम की बात करिए, 2024 पूरा निकल गया। अब क्या 2025 और 2024 दोनों एग्जाम साथ में लिया जाएगा? आयोग भाई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, एकदम कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, कोई फर्क नहीं होने वाला है। अगर इलेक्शन होता ना तो इतने में 3 बार इलेक्शन हो जाता, जितने में एग्जाम एक बार नहीं करा पाए। और आयोग में और भर्ती बोर्ड में जो टीचर्स है जो पेपर को सेट करते हैं, भाई मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा करता, वो योग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जितनी योग्यता उनके पास है ना, उतनी योग्यता से वो काम नहीं कर रहे। आप एक शिफ्ट में 7 प्रश्न गलत बना रहे, मतलब क्या, ये क्या चीज़ है? इससे अच्छा पेपर आज के समय का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा विद्यार्थी सेट कर सकता है। तो थोड़ा सा आयोग को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और भाई एग्जाम सही समय पर हो, है ना। आपको इसके लिए और बुलंदी से आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसमें हर टीचर्स आपके साथ है। कई विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि टीचर्स खाली अपना कोर्स भेजता है, ऐसा नहीं है भाई। वो देखिए, सबसे पहले तो उसे कोई भी गवर्नमेंट, मतलब ऐसा जो एक टीचर है जो अपना यूट्यूब चैनल चलाता है, उसे कोई सरकार सपोर्ट नहीं करता है या किसी भी प्रकार का उसको बेनिफिट नहीं मिलता है, बल्कि आपके लिए आवाज़ उठा करके उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी इसमें कई टीचर्स हैं, कई क्या, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी टीचर्स आपके साथ खड़े होते हैं। कोई भी ट्विटर कैंपेन हो, कोई भी चीज़ है, टीचर सामने आते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है। देखिए, स्टार्ट तो वही करते हैं दोस्तों, है ना। तो आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना है, एक बार फिर से आवाज़ उठाना है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, पेपर एक शिफ्ट में हो, एक दिन में हो और दिसंबर में ही पेपर कराया जाए। क्योंकि ऐसे एग्जाम टलता रहेगा तो फिर उम्र आपकी बीतती जाएगी। मतलब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते, इतने पर ही इसको रोकते हैं। हाँ, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके कोर्स को परचेस करना चाहते हैं
तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टीम आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। आप एक बार परचेस करके देख सकते हैं, है ना। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके फ्री सैंपल भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी मतलब जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम का ऑथेंटिक नंबर है उस पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दीपावली ऑफर के तहत किसी कोर्स को परचेस करते हैं तो ऐप से परचेस करने पर 50% का डिस्काउंट और टेलीग्राम पर 25% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।